नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शाहनवाज और आप देख रहे हैं न्यूज इम्पैक्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्वालियर के छतरी मैदान में। यहाँ एक बड़ा आयोजन हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी की 81वीं जयंती है और इस जयंती के अवसर पर एक पुण्य कार्य हुआ है। 11 जोड़ों का एक सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ है। आज हल्दी मेहंदी की रस्म आदि की गई है। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा नेता, भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया जी भी मौजूद हैं, पार्षद मोहित जाट जी भी मौजूद हैं, सादिक खान में भी मौजूद हैं। हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कोई एक बड़ा आयोजन ग्वालियर में इस तरीके का हुआ है और ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई सम्मेलन हुआ है। क्या कहेंगे? आज महाराजा माधवराव सिंधिया जी की 81वीं जयंती पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षद मोहित जाट जी द्वारा जो 11 बच्चियों की शादी करने का उनके जो अपना उनका ग्रुप है उसके माध्यम से आज एक अच्छा आयोजन किया गया और उसमें उन्होंने पूरे संस्कारों के साथ दो व्यक्तियों का नहीं, दो परिवारों का नहीं, दो संस्कारों का मिलन है, जो हिंदू संस्कारों का मिलन है। आज हल्दी और मेहंदी का रस्म है। ये पवित्र रस्म के बाद शादी की पूरी तैयारी चालू है और शादी में जो जो सामान दिया जाता है वो सारा सामान के द्वारा दिया जा रहा है। और आगे भी उन्होंने कहा है कि अभी तो हमने 11 किए, अगले साल 51 करेंगे। जिनका जो लक्ष्य है आगे बढ़ाने का है। और कई परिवारों में परेशानी आती है जब बच्ची होती है शादी करने के लिए, तो उनकी समस्या को समाज ही ठीक कर सकता है। ऐसे ग्रुप बनाकर समाज में लोग काम करते हैं तो समाज का भी भला होता है और व्यक्ति का भी भला होता है। समाज में जिस पार्टी में काम करते हैं उस पार्टी का भी संदेश अच्छा है। बिल्कुल, कोई नेक काम हम करते हैं तो बिल्कुल उस काम को कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि समाज का भला होता है, अपने अभी मदद आती है। मोहित जी की एक प्रेरणा और आपने ले लिया कि 51 जोड़ों का विवाह अगली 10 तारीख को करने की सोचा है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 2 महीने से आप इस पूरे व्यवस्थाओं में लगे थे, क्या चुनौतियां आपके सामने आई? और क्योंकि आगे जब 51 का आपने एक प्रण ले लिया है तो किस तरीके से देखते हैं? हनुमान जी महाराज की कृपा और महाराज साहब का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मेरे जैसे कार्यकर्ता के ऊपर है तो प्रण कठिनाई कुछ नहीं आई। बस मन में संकल्प था, करना है तो करना है। और ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया और मैं आज ऐसे परिवार की सेवा में हूँ जिस परिवार की वजह से श्रीमंत महाराज साहब के परिवार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उनके परिवार का सेवा भाव मुझसे नहीं, अभी तो पूरे देश में किसी छुपा नहीं है जो उस परिवार ने सेवा भाव देश के लिए किया है। तो ये तो एक नए कार्य है और 11 क्या है, 51 भी करेंगे का सत्य है और ये आगे आपको देखने को मिलेगा। सादिक जी, आपसे भी एक सवाल है, क्योंकि एक यहाँ पर लोक जन आस्था ग्रुप ग्वालियर की कमेटी बनाई गई, आप सभी लोग उसमें मौजूद रहे, तो किस तरीके से आपने सोच रखी और यहाँ अपना सहयोग प्रदान किया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया जी की जयंती पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये जो सोच है ये ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मोहित जाट जी जो मेरे हैं, जो बचपन के मित्र भी हैं मेरे, और श्रीमंत महाराज के कट्टर सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कट्टर सिपाही हैं। हम लोगों का बहुत दिनों से विचार चल रहा था कि इस तरीके का कुछ एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिसमें जो है 2 या 5 या 7 जितनी भी कन्याओं का विवाह हम लोग जो है निःशुल्क कर पाएँ, उसका एक आयोजन करें। काफ़ी दिनों से सोच जो थी ये इसकी जो इसका जो बेस रखा था और भूमिका रखी थी वो मोहित जाट जी ने रखी थी, क्योंकि हम लोग चर्चा करते रहते थे। तो फिर अभी जो 2-3 महीने पहले एक इसमें दिमाग में बात आई मोहित जी के कि ये जो है अपन क्यों ना इसको अभी 11 कन्याओं के विवाह से स्टार्ट करें और इसमें कोई किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाए और ये बिल्कुल निःशुल्क रहे। तो हम लोगों ने सबने विचार किया कि ये जो कार्य है बहुत अभूतपूर्व कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है और समाज में ऐसे संदेश जाते रहना चाहिए जिससे कि जो जरूरतमंद है और गरीब परिवार है उनको सामूहिक तरीके से एक विवाह सम्मेलन किया जाए, उसमें जितने जरूरतमंद है उनको आगे इस तरीके कोई ऐसी एक सपोर्ट प्रदान किया जाए जिससे वो विवाह संपन्न हो पाए। तो 10 मार्च क्योंकि तिथि थी बड़े महाराज साहब की, बड़े महाराज साहब का जो जीवन है वो इस तरीके के कार्यों में ही रहा है। वो हमेशा जनसेवा और प्रगति इसमें ही उन्होंने पूरा जीवन दिया। वो हमारे ग्वालियर के महाराज रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक जो है ग्वालियर क्या पूरे ग्वालियर चंबल संभाग या पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश के लिए एक जननायक की भूमिका में रहे वो, और उन्होंने हमेशा इस तरीके के कार्यों को हमेशा प्रेरणा दी। और हम स्वयं उनको हम इसके जो है आई विटनेस है। हम छोटे थे लेकिन हम देखते आ रहे हैं हमारे दिल दिमाग में क्योंकि ये छाप जो है लगी हुई है। मोहित जाट जी ने इस तरीके का एक बात की तो हम लोगों ने सबने ये सोचा कि इसको क्यों ना हम 10 मार्च को करें, उनकी जयंती के अवसर पे। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते गया, कारवा जुड़ता गया
पहले हम 5 लोग बैठे, फिर 22 लोग बैठे, फिर जो है सैकड़ों की संख्या में इसका एक जो है कमेटी गठित हो गई। फिर एक कमेटी गठित हो गई, उसका लोक जन आस्था के नाम से, ग्वालियर के नाम से हमने कमेटी गठित करी, मोहित ने कमेटी गठित करी। उन्होंने इसका नेतृत्व करने का निर्णय लिया, हम सबका सहयोग रहा। हमारे साध्यक्षर लोक जन आस्था ग्रुप के कन्हैया आनंद जी हमारे वरिष्ठ हैं, इनका सहयोग रहा। बहुत युवा है, महिला है, सब लोगों ने आगे आके इसको बहुत अच्छे से जो है सबका सहयोग दिया। और आज हम यहाँ खड़े हैं कि हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं यहाँ पर जिनका विवाह संपन्न होने जा रहा है, उनको मैं अग्रिम बधाई शुभकामना देता हूँ। बहुत अच्छे शुभ अवसर पर ये जो है कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और ऐसे कार्यक्रम को ऊपर वाला हम लोगों से निरंतर कराता रहे, मोहित जाट जी आगे इसका नेतृत्व करते रहे। बस यही एक मनोकामना मेरे दिल में हम लोग सब लोगों की है। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये था हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम। किसी भी तरीके से यहाँ नहीं लगा कि कोई भी एक छोटा आयोजन हो रहा है, बड़ा आयोजन है। और कल जो कि वर मौजूद होंगे और जो दूल्हा बनेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। और स्वागत के लिए यहाँ पर सर स्वागत की हम बात करें, स्वागत के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे क्योंकि कल जो दूल्हा है उनका स्वागत किया जाएगा। ऐसा है जो आज आयोजन हुआ है माधवराज सिंधिया 81 पुण्यतिथि पे यादगार में हुआ है और 11 कन्याओं का जो विवाह हुआ है, हम लोगों ने पहले 5 जनों की कमेटी बनी थी, उस 5 से हम 11 हुए, 11 से 21 हुए, फिर 21 जनों ने ये तय किया कि माता और बहनों को भी साथ में जोड़ के आज हमारी 300 आदमी की समिति बन चुकी है और इतने मजबूत हो चुके हैं और इतने कार्यकर्ता हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं 300 आदमी, वो आने वाले समय में जो हम 21 की करें, 51 की करें, शादियां निःशुल्क करेंगे, जो दहेज दे रहे हैं इससे ज्यादा ही देंगे और जिस धूमधाम से आज हम कर रहे हैं इससे बढ़ के करेंगे। और बाकी रही स्वागत वाले की बात, इस समय अगले साल मार्च में होना है, उस अगले साल के मार्च में जो सामने आएंगे हमारे वरिष्ठ लोग जो भी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या हमारे कमेटी के हों या संरक्षक हों या साथीगण हों, जो भी उन समय मौके पे होगा नाम उनका सामने आएगा, वो स्वागत की कड़ी में जोड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि शादी तो हर आदमी पैसे खर्च करके करा देता है। गरीब कन्याओं का विवाह हो गया, पैसे खर्च किए, दहेज दिया जयराम जी की, लेकिन ये विवाह एक ऐसा है जैसे एक परिवार की बच्ची जा रही है। जिस प्रकार मोहित जी ने बोला कि 11 कन्याओं की शादी के बाद दुख सुख के साथी हैं, फोन करना किसी के प्रकार की तकलीफ है। आज हम दहेज 3.25 लाख रुपए का एक कन्या को दे रहे हैं। सपोज करो भगवान न करे कल किसी घर में कोई तकलीफ होती है दहेज के प्रति, पैसे के प्रति या कोई विवाद के प्रति, उसके लिए भी हमारा पूरी संस्था जो है हमेशा 24 घंटे तैयार है। सबके नंबर दे दिए गए हैं। तत्काल अगर मेरे पास भी फोन आएगा या मोहित पे जाएगा, शानू जी पे जाता है या किसी पे भी जाता है, तो उसका हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे शादियों का। और हम ज्यादा से ज्यादा अति शीघ्र महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद हमारी एक मीटिंग है। उस मीटिंग में हम अगले साल का जो आयोजन होने वाला है 51 कन्याओं का विवाह, वो हम देंगे। और पेपर में आप लोगों के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपके माध्यम से प्रचार प्रसार अच्छा होता है। और ये अगर प्रचार प्रसार आप मीडिया या प्रिंट वाले अगर देते हैं तो कन्याओं का हमें उम्मीद है, हम तो 51 कह रहे हैं, 151 कन्या आएंगे हमारे पास। और हमारी अगर ताकत होगी तो हम 151 कन्याओं का भी विवाह का सामर्थ्य रखते हैं। फिलहाल हमने अभी 51 का संकल्प लिया है अगले मार्च में। बस इन्हीं वाणी के साथ खत्म। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।